कल्पना चावला, आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी उड़ान स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या आखिर नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इतनी भयानक दुर्घटना से पहले आखिर कैसा था कल्पना चावला के सपनों की दुनिया? तो चलिए आज की इस वीडियो में कल्पना चावला की पूरी स्टोरी जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना चावला। ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना चावला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। 1982 में कल्पना चावला अमेरिका चली गई। वहां जाकर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एयरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। वो अपने मास्टर्स की डिग्री के दौरान ही कल्पना चावला की मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। उसके बाद साल 1983 में जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली। कल्पना चावला ने 1986 में दोबारा साइंस से मास्टर किया और फिर 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। फिर कल्पना चावला को 1991 में अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, कल्पना चावला की काबिलियत देखते हुए नासा ने 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। फिर 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय देश की प्रथम महिला बन गई। साल 2001 में सभी ने पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए नियुक्त कर लिया और इस मिशन को STS-107 के नाम दिया गया। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए ये मिशन लगभग 17 से 18 बार अपने लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनल 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और साथ ही साथ आखिरी उड़ान भी भरी। इसमें कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो उस समय कुछ समझ पाते इससे पहले ही ज्यादा हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुकने लगी और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का टेम्परेचर एकाएक बढ़ने लगा, जिससे शरीर में मौजूद खून टेम्परेचर के बढ़ने के कारण उबलने लगा और शटल ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सभी क्रू मेंबर्स की डेथ होने के बाद शटल पर ना होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा,
जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया, जिससे दक्षिण पूर्वी टेक्सास और दक्षिणी लुइसियाना में मलबा बरस गया। यान के विघटन को टेलीविजन कैमरों और अमेरिकी वायुसेना के रडार द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इस घटना के कुछ सालों तक तो ये पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, और सारी दुनिया अपने मन में यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर्स से कुछ गलती हुई होगी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में पूरी बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकल के सामने आया जिसने सभी नासा मेंबर्स को हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा फोम इंसुलेशन के कारण हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फोम इंसुलेशन भला क्या कर सकता है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट्स यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और इन रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होता है, उसे हम कहते हैं फ्यूल। तो दोस्तों, ये फ्यूल दो प्रकार के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं हार्ड फ्यूल। दोस्तों, लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल टैंक के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक वायु पेड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। चूंकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इस कोटिंग मटेरियल को छोटे छोटे टाइल्स के आकार में बनाकर तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस सेल के सबसे ऊपरी हिस्सों में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इनको करीबन 1200 डिग्री हीट से बचाता है, और इनके जो नीचे का हिस्सा है उसमें लगाया जाता है, उसको कहते हैं डार्क टाइल्स, जो इसको लगभग 2300 डिग्री हीट से बचाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाव के लिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल का उपयोग किया जाता है, जो इसको 3000 के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब इससे जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल पर जाकर टकरा गया, जिसके कारण स्पेस के विंग में लगभग 10 इंची का एक गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आखिर ये इंसुलेशन फोम का यह छोटा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिससे इसकी सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा के इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया के स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग्स पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटना का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम की टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने ब्लॉग्स में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा के MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था, और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपनी सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि इस स्पेस शटल को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर पाते। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने
अंतरिक्ष में ही हमेशा हमेशा के लिए सितारों में कहीं खो गए। दोस्तों, ये थी कल्पना चावला की पूरी स्टोरी।